हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। तो देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनका इंतज़ार कर रहे हैं? जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनका इंतज़ार कर रहे हैं? एट ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, थ्री ऑफ हार्ट, ओके, एस ऑफ हार्ट, क्या बात है, एस ऑफ डायमंड और नाइन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हों, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा ये सवाल है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो सोच रहे हैं क्योंकि उनका जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप रहते हो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली हो सकती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को और भी फैमिली के तरफ से और भी रिश्ते आ रहे हों और आपके पर्सन को फोर्स किया जा रहा हो मैरिज के लिए, ऐसे भी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ डायमंड है, एस ऑफ हार्ट है। ठीक है, तो आपके पर्सन को वो नहीं चाहते, वो आपके साथ ही वो अपना जो दिल है उनका आप ही के पास है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब ये रीडिंग कर रही हूँ मैं, उस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे उस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ आप हो। वो आपको ही अपने घर में लाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और हमेशा बैक ऑफ द माइंड, जैसे मैंने कहा, आप ही रहते हो और वो इस रिलेशनशिप में दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन भी हो जाए। इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आ रहे हैं। ठीक है, हम और कार्ड्स में देखते हैं और क्या सिचुएशन है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के बीच में यहाँ पर स्टेटस इशू मेन हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपके जो पर्सन है और आपके बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। और साथ में यहाँ और एक मुझे सिनेरियो दिख रहा है कि ये सबके लिए नहीं है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और फैमिली की वजह से इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हैं, फिर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ चैलिसेस, मतलब क्वीन ऑफ कप्स। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट में शुरू हुआ है। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है वर्ल्ड, यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। वाह, आज तो बिल्कुल कमाल हो गया, काफ़ी अच्छी कार्ड सारी। लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स।
ठीक है। ये आपके जो पर्सन है वो पहले बहुत अपने फीलिंग्स छुपा रहे थे या फिर आपको बता नहीं रहे थे, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी में होने की वजह से वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आपको चाहते तो हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं, वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल भी हैं। हो सकता है आप दोनों ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, क्योंकि इतने सारे जो है पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन आपके साथ वो अट्रैक्शन फील करते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स हमेशा आपसे छुपाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में जो इंतज़ार है वो एंड हो जाए, क्योंकि वो आपको अपने 2 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो अपने प्यार से यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, और आपके होने से ही उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, जब आप दोनों साथ में होते हो तो आपके और आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव सा होने लगता होगा, आपने ऐसा फील किया होगा। और ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। आप ही उनकी दुनिया हो, यू मीन द वर्ल्ड टू देम। ठीक है, तो आप उनके लाइफ में आओगे तो पूरा उनका रिलेशनशिप, उनका लाइफ पूरा उनको ऐसा लगता है कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। वो हर मौसम में, हर सीज़न में आप ही को अपने साथ चाहते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स विद जस्टिस है। ठीक है, उन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ किया है उन चीज़ों का उनको काफ़ी दुख है, काफ़ी उन्हें इस वक्त एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, आप हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आई, या फिर कुछ कर्मास थे जो इनके बैलेंस होना था, उस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ लीगल चीज़ें भी चल रही है, या हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई लीगल केस चल रहा हो, जिसकी वजह से वो अभी इस आपके साथ जो रिलेशनशिप में है उसमें वो उस तरीके से अपने एफ़र्ट नहीं दे पाए। ठीक है, और सिचुएशन वैसी नहीं थी, पास्ट में ऐसे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थे, पर अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अपना एफ़र्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि उनका अब सिंगल माइंडेड होकर, फोकस्ड होकर वो आपके तरफ ही इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए ही फोकस्ड है, उनका कंसंट्रेशन आपकी तरफ है। और साथ में वो कुछ ना कुछ हो सकता है आपको बता नहीं रहे हो, पर कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अपने फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए इन कमिंग मंथ्स। ठीक है, तो ये जो टाइम लग सकता है वो हम टाइम बाद में निकालेंगे। ठीक है, और देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके पर्सन कुछ प्रैक्टिकल प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ ये काम कर रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है जैसे फैमिली को बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मनी सेविंग कर रहे हो, जैसे कि आप दोनों के बीच में मैरिज हो जाए। यहाँ देखिए फुल मून इन टॉरस, इसका मतलब है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि ये जो टॉरस है बैल की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना खून पसीना अपने काम में बहा रहे हैं। साथ में वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत मेहनती हैं और आपके लिए डेडिकेटेड हैं। और देखते हैं
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज अभी ये आ रहा है कि आप जो इतना टेंशन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, आपने उम्मीद पूरी तरीके से खो दिया है, पूरा डार्क अंधेरा सा है। पर आपको इस जो नेगेटिव थॉट है, अगर आप वैसे ही नेगेटिव थॉट्स लेके रहोगे तो किस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। तो अगर आप दुखी रहोगे तो कुछ भी इस सिचुएशन से नहीं निकलने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मून इन एरीज। तो डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ ना कुछ एक्शन आने वाला है आपके पर्सन के तरफ से कुछ लोगों के लिए। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन क्या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आया है कार्ड, अ न्यू रिलेशन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में इसी पर्सन के तरफ से एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। एक जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो आपको ऐसा लग रहा था बिल्कुल नाउम्मीद है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पर अब एंजल्स का मैसेज है कि अब एक नया साइकिल बिगिन होने वाला है। उसमें आपके पर्सन भी आपको वैसा ही चाहेंगे जैसे कि आप उन्हें हमेशा से चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। आ जाओ मेरे पास। तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास। और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन, उनको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सब मेरी गलती थी, अब मान जाओ यार, ठीक है। अपनी गलती मान रहे हैं कि उन्हीं की गलती थी। आई लव द वे यू स्पीक, ठीक है। तो आपके जो बातें करने का अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ है, वो आपके पर्सन को बहुत याद आता है, वो आपको बहुत मिस करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आपके होने से उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है और अपनी गलती मान रहे हैं, जो भी इन्होंने गलती की थी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको और क्या कहना चाहते हैं। तुम जैसे मुझे देखती थी वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। आप हो सकता है आँखों आँखों में आप दोनों बात करते हो, वो आपके पर्सन कभी भी नहीं भुला पाते हैं। आपको मज़ा आता होगा मुझे सताकर, ठीक है। तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें बहुत इस वक्त तकलीफ़ हो रही है कि आप उनके पास नहीं हो, बहुत याद कर रहे हैं आपको। आई लव व्हेन यू रन योर फिंगर्स ऑन माई हेयर। तो आपको बताना चाह रहे हैं जब भी आप प्यार से उनके बालों में हाथ फेरते थे तो उन्हें वो बहुत अच्छा और सूदिंग सा फील होता था। तो वो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। चलिए और हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, फिर हम देखेंगे कि आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, आर्कएंजल माइकल से क्या गाइडेंस है। फॉरगिव योर सेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, खुद को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स में मत रहिए, आप खुद को ब्लेम मत करिए, सेल्फ ब्लेम मत करिए, खुद को फॉरगिव करिए और आर्कएंजल माइकल से प्रे करिए कि आपको वो गाइड करे कि आप अपने अंदर जो भी एंगर है, जो आपको चीज़ें आपका हो सकता है, आपका जो गुस्सा है उसी की वजह से चीज़ें ख़राब होती होंगी, ठीक है। तो आपको एंजल बोलना चाह रहे हैं कि एनी टॉक्सिक एंगर और फियर टूवर्ड्स अदर, हो सकता है आप दूसरों
के ऊपर गुस्सा करते हो या चीज़ों से डर जाते हो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो आर्कएंजल माइकल को आप ये प्रे करिए कि आप मुझे शांति दीजिए और मैं अपने सारे डिसीशंस शांति से ले पाऊँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोलिए जिससे कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे इसमें लिखा है, आई आस्क दैट यू हेल्प मी लेट गो ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड फॉरगिव माई सेल्फ, प्लीज़ गाइड मी इन रिलीजिंग एनी टॉक्सिक एंगर और फियर टूवर्ड्स अदर। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर अलाउइंग मी टू फील सेंटर्ड एंड एट पीस। तो आर्कएंजल माइकल आपको यही बोलना चाहते हैं, तो आप उनका ये गाइडेंस फॉलो करिए। ठीक है, और एंड ऑफ द डेक है गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको डरने की आपको नहीं डरना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइम क्या है, कब तक आ सकते हैं आपके पर्सन। तो उसके लिए मैं प्लेइंग कार्ड्स ही यूज़ करूँगी। जस्ट प्लीज़ गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनका इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन कब तक उनके पास वापस आएंगे और उनका इंतज़ार ख़त्म होगा। पहला कार्ड है 9 ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ जो हमें कार्ड आए हैं 9 ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, 2 ऑफ क्लब, 10 ऑफ क्लब और 8 ऑफ डायमंड। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि 8 वीक टू, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि टाइम लगेगा इन चीज़ों को सेटल होने में, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी क्विक है। ठीक है, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ का भी टाइम लग सकता है। जो भी आप विश कर रहे हो इस सिचुएशन में, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए कुछ समय लगेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मंथ भी लग जाए, क्योंकि यहाँ एक स्पेड का कार्ड आया है जो बता रहा है कि टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, मंथ लग सकता है, और ये 2 मंथ का भी टाइम हो सकता है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि 10 मंथ का भी टाइम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 दिन में हो जाए, 2 दिन में आपके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इस प्रेडिक्शन को ले, क्योंकि ये सबके लिए तो अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है मैंने कहा है 2 दिन में आ जाएगा तो सबके पर्सन 2 दिन में आ जाएगा, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ जो है ये फाइनल सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर सकती, उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 2 डेज़ 2 वीक्स का टाइम लग सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जैसे मैंने आपको बताया 2 मंथ के अंदर। ठीक है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन होंगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो ये थी रीडिंग। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। जो आपके साथ डिस्टेंस हो गया था वो थ्रू कम्युनिकेशन ठीक करना चाहते हैं, पर जो भी विशेस हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर वो ठीक हो जाएगी विथ टाइम। तो आपको पॉजिटिव रहना है, एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए यही आया है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।